ये पोइट्री आधारित है उन सब लोगों पे जो कहीं खोसे गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं ना लाइफ में कि वो अपने आप से नहीं मिल पाते और सिर्फ उनको टाइम मिलता ख्वाबों में अपने आप से मिलने का। तो ख्वाबों द्वारा खुद का ही प्रतिबिंब उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू मुझसे रियल लाइफ में भी कभी मिल, मैं समझाऊंगा तुझे अपन कैसे मिलते थे, अपन कैसे खेलते थे, अपन कैसे पढ़ाई करते थे। तो वो प्रतिबिंब ये बताना चाह रहा है ख्वाबों की दुनिया से। दिस इज सेल्फ रिटन पोइम, ख्वाबों की दुनिया। खोसा जाता हूँ ख्वाबों की एक दुनिया में, मदहोश सा हो जाता हूँ ख्वाबों की एक दुनिया में। करता है परेशान एक अजनबी चेहरा बहुत, लगता है जैसे कोई खड़ा हो मासूम सा लेके लिहाजत बहुत। पता है मुझे ये भी, पता है मुझे ये भी है सिर्फ सपनों का संसार, मृग तृष्णा की दुनिया, कल्पनाओं का लोक और भावनाओं का आकाश। पर नींदों की इस रचना में, पर नींदों की इस रचना में मन के चित्र लोक सा, माँ द्वारा बताया गया मासूम बच्चे के हृदय सा। सपनों की नर्म चादर ओढ़े मैं भी कहाँ आँख खोलने वाला था, सपनों की नर्म चादर ओढ़े मैं भी कहाँ आँख खोलने वाला था। सोचा था याद कर लूँ सब, सोचा था याद कर लूँ सब जिसे मैं सुबह ही बताने वाला था। पर इतना भी आसान नहीं था चांदनी में भी उसे समझना, दुस्तर था मेरे लिए मेरे प्रतिबिंब को ही समझना, दुस्तर था मेरे लिए मेरे प्रतिबिंब को ही समझना। वो बोल रहा था मुझे चिल्ला के, वो बोल रहा था मुझे चिल्ला के, अब तू खेलने नहीं आता, याद तो आती बहुत पर कैसे मिलूं तुझे मुझे समझ नहीं आता। वो बोला मिला करेंगे अपन सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में, क्या करते थे अपन मैं बताया करूँगा ख्वाबों की दुनिया में। मैं बोला ओ निष्ठुर कहाँ जा रहा धुंधला होके ख्वाबों की दुनिया से। वो बोला मैं नहीं तू निष्ठुर जो मिलने आता है सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में। वक्त निकाल मिल यथार्थ जीवन में, बाहर होकर ख्वाबों की दुनिया से।